Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education Classes. I am विक्रम कुमार गौतम. बेटा किसी कारणवश क्या बेटा मेरा हेल्थ बहुत अच्छा नहीं था बीच में, जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में था और आपका लेक्चर्स मैं कंटिन्यूअस नहीं कर पा रहा. जो भी 2-3 दिन आपका गैप गया होगा बेटा, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ. अब आशा करता हूँ कि बिल्कुल मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और मैं आपका कंटिन्यूअस लेक्चर लेता रहूँगा बेटा. अब आपको शायद अगर मेरा हेल्थ काम देगा तो बेटा वो मैं नहीं जानता कि नेचुरली कब किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, कब हेल्थ डाउन हो सकता है. तो आशा करता हूँ कि मैं मेंटेन रखूँ आपके लेक्चर को और कंटिन्यूअस आपको प्रोवाइड करता हूँ. तो हम पिछले बहुत ज़्यादा बात करते हुए ना, तो हम अपने एग्जैक्टली लेक्चर पे आते हैं. तो हमने पिछले लेक्चर्स को अगर देखा जाए क्लास 10 में, तो हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने मोस्टली आपको मेल रिकॉल किया है. तो हमने शुरुआती के फंडामेंटल सारी चीज़ें समझ ली है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने डिटेल में अध्ययन किया हुआ, डिटेल में डिस्कस किया हमने बेटा. और रिकॉल करें हमने पिछले लेक्चर्स के कुछ, तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बता रखा हुआ था. ओवरी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ रखा है. ठीक है, डिटेल में हमने बताया सारे आपको एक्स्ट्रा जो हमने थे एफर्ट में हमने आपको दिया, वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमने आपको बताई. क्योंकि ये चैप्टर आपको लॉन्ग है. यदि आपको रियल बता दूं, कुछ लोगों का कहना होता है कि सर सिलेबस कब खत्म होगा. तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि मुझे प्रॉपर वे में लेना होता तो मैं सिलेबस खत्म कर देता. अगर सिर्फ एनसीईआरटी की ही लाइन आपको बाँचनी रहती तो बहुत जल्दी मैं ख़त्म करता. लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि आपको, यदि कुछ बच्चे जो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब किए हुए, जिनको मेडिकल्स में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं वो सारी चीज़ें एफर्ट करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ, ताकि उनके पास अगर बुक ना हो तो वो मेरे लेक्चर्स को सुनकर नोट्स बना सकते हैं. और जो भी आप होगा वो सारे नीड्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट फ्रेम पे. हाँ, रही हद तक की बात मेरे लेक्चर सुनने के बाद जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रखे हैं, ठीक है बेटा, कोई भी एमसीक्यू की बुक्स ले लीजिए आप और उसको सॉल्व करिए. मोस्ट ऑफ द आपको 100% मेरा अकॉर्डिंग अगर मेरे व्यू से देखा जाए तो आप 100% इसको सॉल्व करें. मैंने कोई भी चीज़ आपको छोड़ा नहीं है. जो आपको नीड से आपको प्रोवाइड करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा बताते हैं आपको, वो सारा लेवल थोड़ा सा एम्प में चला जाता है और जिपमन में चला जाता है. और नीट में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 10% क्वेश्चन रहते हैं, बाउंस करके आता है. तो उससे आपको अवगत करा देते हैं पहले कि आपको कोई भी क्वेश्चन बाउंस नहीं लगेगा. अब सारे लगेगा कि हाँ हमने सर का लेक्चर पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें मुझे आती है. ठीक है, तो इसका एफर्ट इसलिए मैं आपको करता हूँ ताकि आपको भी सारी चीज़ें मिलती रहें. थोड़ा सा भी वो चीज़ें आपको ये ना कहा जाएगा सर कि हमने ये पढ़ा हुआ है और ये ना मैंने ये नहीं जानकारी पाई. ठीक है, तो एनसीईआरटी तो हम कवर कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसमें सारी चीज़ें बड़ी छोटी तौर पे दिया रखा रहता है. एक एक लाइन में उसमें पूरा डिस्क्राइब करके हमको आपको बतलाना पड़ता है. तो ठीक है, तो हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर से हम अपने लेक्चर्स पे आते हैं बेटा. तो हमने पिछला लेक्चर जो लिया था, तो आपको हमने बताया था कि हमने रिकॉल करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. तो हमने ओवरी के बारे में डिस्कस किया, हमने फिगर वगैरह दिया है. एनसीईआरटी का फिगर बार बार आप देखते रहिए, क्योंकि वो लेवलिंग के लिए देता है, पूछ लिया जाता है कि आपको यूट्रस कहाँ पे है, फॉलोपियन ट्यूब कहाँ पे, ओवरी कहाँ पे, लिगामेंट्स कैसे ज्वाइंट रहते हैं, वो सारे नॉमेनक्लेचर के लिए दिया जाता है जो एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है. फिर हमने अगर देखा जाए तो फॉलोपियन ट्यूब का हमने डिस्क्राइब किया. ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब को डिस्कस किया था हमने. फिर अब रिकॉल करें तो हमने जो पिछला लेक्चर कंप्लीट किया हुआ था, फिनिश किया हुआ था, वो था आपका यूट्रस के बारे में. ठीक है, तो यूट्रस के बारे में हम स्टार्ट करने से पहले हमारा आज का जो लेक्चर है वो है वेजाइना पे. ठीक है, हमने पहले से आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दिए हुए हैं, जबकि वेजाइना के बारे में बहुत ढेर सारा आपको लिखा नहीं है एनसीईआरटी में. ठीक है, वेजाइना के बारे में बहुत सारा ढेर सारा नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा एफर्ट में बता देते हैं जो भी क्वेश्चंस आपको इससे पूछे गए हैं. ठीक है, तो आप एक एक लाइन हमारी बातों को, आज का जो लेक्चर होगा बहुत ज़्यादा फिगर तो है नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा, उसकी एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपको मैंने नोट्स भी दे रखा हुआ, ब्लैक बोर्ड पे हम व्हाइट बोर्ड पे हमने लिखा हुआ बोर्ड पे बेटा. तो उसको एक बार हम आपको टाइम दे देंगे, आप स्क्रीनशॉट करिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, वो आपको कोई भी सुनने के बाद आपको लिख लीजिएगा और नोट्स लेके बना लीजिएगा, तो वो आपको भूलेगा नहीं. कोई भी वर्ड्स आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई है सर से. ठीक है, तो हमको याद करना होगा कि हमने जब यूट्रस पढ़ा रखा था, यूट्रस के लास्ट वाली पॉइंट में हमने थोड़ा सा बहुत कुछ मिस कर गया था. अर्थात मिस करने की क्या बात है, मैंने वहाँ तक कंप्लीटली नहीं कर पाया था. ठीक है, तो याद है कि आपको हमने एंटी वर्जन तक पढ़ाया था.
याद है, क्लियर ना, एंटी वर्जन तक। तो हम पहले यूट्रस के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर वेजाइना पे आते हैं तो हम बात करेंगे, ठीक है। तो यूट्रस के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। यूट्रस का हमने बहुत सारे देखा कि यूट्रस का जो आपका बॉडी ऑफ यूट्रस जनरली होता है, और उसका निचला पोर्शन जो आपका होता है, जो उभरा हुआ पोर्शन था वो फंडस हमने बता रखा हुआ, बीच में बॉडी ऑफ यूट्रस होता है। फिर उसके बाद आपको सर्विक्स होती है जो नैरो टाइप होती है। फिर सर्विक्स में हमने आपको बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए कि सर्विक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्विक्स पार्ट होता है किसका, यूट्रस का ही पार्ट होता है, वो नीचे वाला पार्ट होता है बेटा, और नैरो टाइप का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया कि यूट्रस में कितनी वाल पाई जाती है, वाल के बारे में डिस्कस किया कि मायोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड इंडोमीट्रियम। इंडोमीट्रियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बताया था हमने। फिर उसके बाद यूट्राइन कैविटी के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स में हमने आपको एक्सटर्नल ऑस बताया था और इंटरनल ऑस, वो याद रखिएगा। फिर हमने जो सर्विक्स की कैविटी होती थी उसको हम बोलते थे क्या, सर्वाइकल कैनाल बोलते थे। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना जो मिलकर दोनों ही क्या बनाते थे बेटा, बर्थ कैनाल बनाते थे। वो आपको इंसाइड में लिखा हुआ, तो वो आपको याद रखिएगा। बर्थ कैनाल के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बर्थ कैनाल के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे हमने आपको पूरा डिसाइड किया था। एंटी वर्जन बताया था कि यूट्रस की पोजीशन पे, आज उसे भी डिस्कस करेंगे, फिर से वहां पे रिकॉल करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं बेटा यूट्रस का जो पॉइंट छूटा हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है कि सर्विक्स इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या फ्यूजिफॉर्म इंसेक्ट। जो यूट्रस की सर्विक्स होती है, जो सर्विक्स वाला लोअर वाला पार्ट होता है, जनरली उसकी लेंथ जो हमने बताया, तो वो यूट्रस की बात कर रहे हैं बेटा, अभी ये मत देखिएगा, जो हम नोट कर रहे हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स का लेंथ जो होती है वो दिया है आपको 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी लेंथ जो होती है 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की लेंथ जो होती है वो आपको बेटा हमने बता दिया 2.5 सेंटीमीटर होती है। और इसकी वाल जो होती है, द वाल ऑफ सर्वाइकल कैनाल हैव म्यूकोसल फोल्ड्स with resemble like branches of tree called arborvitae. बड़ा इंपॉर्टेंट वो जिपमर के लिए है, आपका नीट में तो नहीं पूछा गया, जिपमर पूछा गया कि अर्बर, आपको वो वर्ड याद रखा दूं बेटा, arborvitae, ये याद रखेगा। अर्बर, थोड़ा सा मार्कर मिस हो गया बेटा, अर्बर चल नहीं रहा है, नोट करते जाओ, लेक्चर में नोट कर लो। arborvitae, ये इसलिए वर्ड यूज किया गया, ये वर्ड आपको ध्यान रखिएगा। arborvitae क्या होता है, जनरली द वॉल ऑफ द सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल याद है, सर्विक्स की कैविटी। सर्वाइकल कैनाल की जो वाल होती है, जनरली क्या होता है बेटा, उनमें म्यूकोसल फोल्ड्स पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, म्यूकोसल फोल्ड्स पाए जाते हैं। और वो जस्ट लाइक ब्रांच लाइक ऑफ ट्री की ब्रांच लाइक फोल्ड्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसल फोल्ड। ध्यान रखिएगा, सर्विक्स में ही पाया जाता है, सर्विक्स में म्यूकोसल फोल्ड्स पाया जाता है, जस्ट ब्रांच लाइक होता है, ट्री की ब्रांच लाइक होता है, ब्रांच ऑफ ट्री की तरह होता है। उसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, arborvitae। कहाँ पे ये वर्ड यूज होता है, यूट्राइन कह रहा हूँ, सर्वाइकल कैनाल की। आपको सर्वाइकल कैनाल जो आपको सर्वाइकल कैनाल जो होती है उसकी फोल्ड होती है जनरली उसमें, और ब्रांच बनी रहती है, ट्री की लाइक ब्रांच बनी रहती है, जिसको हम बोलते हैं arborvitae बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमने आपको यूट्रस का ये मिस किया हुआ था। फिर नेक्स्ट आप देखते हैं उसकी पोजीशन के आधार पे। आपने फिगर देखा होगा, इंसाइड फिगर हमने बता रखा हुआ था बेटा। पोजीशन जो होती है यूट्रस की, जनरली यूट्रस की पोजीशन देखा जाए तो यदि पहला हमने वर्ड यूज किया था एंटी वर्जन, याद है ना आपको, एंटी वर्जन, ठीक है, एंटी वर्जन वर्ड यूज किया था। एंटी वर्जन आपको वर्ड क्या होता है, तो बेटा आप कह सकते हो एक्सिस ऑफ यूट्रस मीट विद द वेजाइनल ऑफ द अबाउट 90 डिग्री। वेजाइना से जहां यूट्रस मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, वेजाइना से जहां मिलता है, तो आपको पता है कि हमने यूट्रस ऐसे बनाया हुआ था, फिर ये सर्विक्स वाला पार्ट पोर्शन, फिर ये वेजाइना ऐसे थी, वेजाइना ऐसे थी, ठीक है, याद है ना आपको, सर्विक्स में फोर्स लगे रहेंगे, ठीक। इधर आपको यूरिनरी ब्लैडर था और इधर आपको रेक्टम था ना, रेक्टम वाला था। तो ध्यान से देखो, ये
जब ये बैंड किया रहता है, ऐसे झुका रहता है, तो इसके बीच में किसके, यूट्रस के और वेजाना, ये वेजाना और यूट्रस, इसके बीच में बेटा 90 डिग्री का सेल्सियस 90 डिग्री का क्या होता है, एंगल बनता है। और 90 डिग्री एंगल बनता है, इसलिए उस पोजीशन को हम बोलते हैं क्या, एंटी वर्जन यूट्रस। क्या बोलते हैं हम, एंटी वर्जन यूट्रस। यूट्रस जनरली कैसा होता है, एंटी वर्जन होता है। क्या होता है, यूट्रस और जो वेजाना होती है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं एंटी वर्जन। क्लियर हो गया, एंटी वर्जन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद एक और लिखा हुआ है बेटा, एंटी फ्लेक्शन। एंटी फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है वो देखो, एक वर्ड यहीं पे और, एंटी फ्लेक्शन, ये वर्ड याद रखिएगा। एंटी फ्लेक्शन क्या होता है, एंटी फ्लेक्शन का मतलब सिंपल सा कंडीशन लिखा हुआ क्या, एक्सिस ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस इज बेंट फॉरवर्ड टू फॉर्म ए एंगल टू अबाउट 130 विद दैट ऑफ द सर्वाइकल सर्विक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक लाइन में समझो कि जनरली क्या होता है, बॉडी ऑफ यूट्रस, देखो बॉडी ऑफ यूट्रस क्या होती है और सर्विक्स क्या होता है, अलग होता है। क्योंकि जो सर्विक्स वाला पार्ट यहाँ से हम मान लीजिए सर्विक्स है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ बॉडी ऑफ यूट्रस है, ठीक है। तो इनमें भी आपको सीधे सीधे नहीं रहता है, ये भी क्या होता है, यूट्रस बेंड किया रहता है और फॉरवर्ड की तरफ, मतलब आगे की तरफ ऐसे झुका रहता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने फिगर इतना अच्छा लेवल नहीं किया हुआ, एनसीईआरटी में देखो को मिलेगा। जो सर्विक्स बॉडी ऑफ यूट्रस होता है वो ऐसे करके बेंड किया रहता है, और इस तरह का अगर देखा जाए तो बेटा बेंड किया हुआ अगर मिलेगा तो थोड़ा सा और ये झुका हुआ है ऐसे, फिर ये इस तरह का आता है, फिर उसके बाद ऐसे आता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि जो यूट्रस की बॉडी ऑफ यूट्रस होती है वो बेंड किया रहता है फॉरवर्ड की तरफ, और वो क्या होता है उसके बीच में जो सर्वाइकल कैनाल होती है, और विद सर्वाइकल कैनाल के बीच में और उसके बीच में 170 डिग्री, ध्यान रखिए एंगल याद है, 170 डिग्री का एंगल बनता है। ये किसके बीच में बनता है, 170 डिग्री का एंगल बनता है, तो आप बताओ किसके, बॉडी ऑफ यूट्रस के और किसके बीच में, सर्विक्स के बीच में। सर्विक्स और बॉडी ऑफ यूट्रस के बीच में जो 190 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा एंटी फ्लेक्शन कहते हैं। याद हो गया दोनों वर्ड, एंटी फ्लेक्शन और एंटी वर्जन। तो ये दो तरह से इसकी पोजीशन के आधार पर हमने बता दें, जो जिपमर में और एम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेरिटोनियल लिगामेंट्स एंड फाइब्रस कुलेशन लिगामेंट होल्ड टू सपोर्ट द यूट्रस। जो पेरिटोनियम लिगामेंट्स होती है और फाइब्रस होती है, फाइबर्स पाए जाते हैं, फाइब्रस क्या होती है, जनरली लिखा हुआ फाइब्रो मिकोसल लिगामेंट्स। जो दो लिगामेंट्स होती हैं, एक होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक हमने बताया आपको क्या होता है फाइब्रो मिकोलर लिगामेंट्स होती है, और दूसरी हमने बताया आपको, कौन सी लिगामेंट्स होती है, तो पेरिटोनियम की लिगामेंट्स होती है, वो होल्ड द यूट्रस, यूट्रस को क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है, सपोर्टेड टू द यूट्रस। यूट्रस जो होता है, जो पैलेस रीजन में सपोर्टेड रहेगा बिल्कुल, तो वही दो फोल्ड्स होते हैं, दो पेरिटोनियम की लेयर पाई जाती है जो उसको सिचुएटेड की रहती है, बांधे रखती है स्ट्रांगली तरीके से, ठीक है। ये हमने देख लिया। लास्ट पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूट्राइन आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियस आर्टरी। जो यूट्राइन आर्टरी होती है, जो यूट्रस के अंदर आर्टरी होती है बेटा, जो आर्टरीज होती है वहाँ पे न्यूट्रिशन के लिए ब्लड सर्कुलेशन का प्रोवाइड करवाती है, तो यूट्राइन आर्टरी ही जाती है। यूट्राइन आर्टरी का मतलब जो यूट्रस में आर्टरी पाई जाती है, ध्यान सुनिएगा, यूट्राइन आर्टरी का मतलब यूट्रस के अंदर जो आर्टरी आपको पाई जाती है जो ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है। तो उसमें भी कई ब्रांच आपको क्या होती है, बटी रहती है, और वो इंटरनल जो ब्रांच होती है उसको हम बोलते हैं क्या, उस ब्रांच को कहते हैं इलियक आर्टरीज होती है, इंटरनल इलियक आर्टरी में ब्रांच में बटी होती है। तो वो इंटरनल इलियक आर्टरी आपको नोट कर लो बेटा, बस इसको रिमूव करो, ठीक है। क्या कहते हैं कि यूट्राइन जो आर्टरी होती है, यूट्रस के अंदर यूट्राइन आर्टरी पाई जाती है, यूट्रस के नाम पे ही पड़ा हुआ यूट्राइन आर्टरी होती है, वो ब्रांचेज में बटी रहती है, और इंटरनल ब्रांचेज उसकी कहलाती है क्या, इलियक आर्टरी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, इलियक आर्टरी कहलाती है, ध्यान रखिएगा, इंटरनल इलियक आर्टरी, ये आपको लिख लो इंटरनल, ध्यान रखिएगा। ये यूट्राइन आर्टरी का ही एक ब्रांचेस का जो लास्ट ब्रांच होता है उसी को हम कहते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी कहते हैं। क्लियर हो गया, ये हमने देखा। अब बड़ी इंटरेस्ट पाई, इन यूट्रस द आर्टरी असेंड अलोंग साइड टू यूट्रस विथ ए टॉर्टस कोर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कि यूट्रस के अंदर जैसे जैसे आर्टरीज पहुंचती हैं, तो याद है कि यूट्रस के अंदर 3 लेयर पाई जाती है। पहला पेरिटोनियम, दूसरा मायोमेट्रियम, तीसरा पेरीमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, और अंदर की सबसे क्या होती है जिसको हम कहते हैं क्या, इनर वॉल जो पाई जाती है उसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। तो याद रखिएगा कि यूट्रस एक ऐसा पाउच लाइक होता है, जब उसमें प्रेगनेंसी रुकती है तो बेटा धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, फीटस की हाइट बढ़ेगी, धीरे धीरे सारा लेवल बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा। तो जो यूट्रस होता है वो आपको देखोगे कि बड़ा स्वैलिंग की तरह फूलता चला जाता है ना, वो ब्रॉडर सेक्शन में बढ़ सकता है एक लेयर तक, तो वो बढ़ता रहता है। तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये दे रखा हुआ है कि जो अभी अभी आर्टिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, वो आर्टिस्ट में कहना ये चाहता था कि जो यूट्राइन आर्टिस्ट होती है जब अंदर की तरफ रहती है यूट्रस में, तो उसके आर्टिस्ट जो होती है वो आपको हाईली क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है। हाईली क्या कहा जाता है, वो फुल्ली ट्विस्टेड एंड क्या होती है, टर्न्स होती है। फुल्ली ट्विस्टेड एंड टर्न्स का मतलब ये हुआ बेटा, वो बड़ी क्वाल होती है, जैसे इस तरह का, ये देख लो, जैसे वो ये देखो, स्प्रिंग को देख लो। तो अब देखो एक नॉर्मली यूट्रस के अंदर ऐसा है जिसमें प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में जब वो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, तो सिंपल सी भाई बात है कि उसके यूट्रस के अंदर की जो आर्टरीज होती हैं, जो आपको हमने बताया कि एक आर्टरी जो होती है वो जनरली क्या होती है, फुल्ली ट्विस्टेड होती है, सर्कल होती है, फोल्डेड होती है। अब देखो क्या होगा, इस लेयर पे हम खींच सकते हैं, जैसे स्प्रिंग को देखते हो एक लेयर पे खींच सकते हो, बड़ी हो सकती है। तो उसी लिए यह फुल्ली ट्विस्टेड रहती है कि जब प्रेगनेंसी होती है, डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, तो यूट्रस क्या होता है, आपको ब्रॉडर क्या होता है, इलास्टिक तरह फाइबर की तरह बढ़ता रहता है। तो उसमें जो ये आपको आर्टरीज होती है उसको सप्लाई न रुकने पाए, इसलिए वो क्या होती है, खुलती जाती है। तो जैसे जैसे ब्रॉडर सेक्शन में आएंगे खुलता जाएगा, और ब्लड की सप्लाई रेगुलरली प्रेगनेंसी के दौरान भी होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए वो लिखा हुआ कि फुल्ली ट्विस्टेड होता है, टर्न्स होता है। अब लास्ट पॉइंट देखिएगा, फंक्शन ऑफ यूट्रस। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम जिक्र करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। छोटा छोटा हम लिखते हैं बेटा, हमने कहा ना आपकी रफ की कॉपी ले लीजिएगा और एक पेन लेकर बैठा करो, कोई चीज़ मैं बोलता हूँ तो उसको लिख लिया करो, या फिर नहीं होता तो लेक्चर को प्यूज करके या फिर उसको स्टॉप करके फिर से लिख लो, फिर वहाँ से कंटिन्यूस पढ़ो। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया यूट्रस। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का फंक्शन क्या होता है, तो वो देखो बेटा, पहला पॉइंट, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि फंक्शन क्या होता है उसका यूट्रस का। पहला पॉइंट कि इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस या यूट्राइन वॉल, कि जब भी एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, पहला पॉइंट है इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन होता है, किसके अंदर होता है, तो आप बताओगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो इम्प्लांट इनटू द यूट्राइन या विद यूट्राइन वॉल। जैसे यूट्रस में ज्वाइंट होगा, जो हमने बताया था ना, ब्लास्टोसिस्ट आपको नर्मी कहा था, ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही यूट्रस के अंदर जाता है, यूट्राइन कैविटी जो इंडोमेट्रियम होती है उससे अटैच हो जाता है बेटा, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कहाँ पे आपको होता है, यूट्रस में। तो यूट्रस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पहला हुआ इम्प्लांटेशन। फिर उसके बाद फीडिंग ऑफ एम्ब्रियो, क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान यूट्रस से ही उसको सारा फीडिंग मिलता है। जैसे हमने आर्टरीज का ये भी नाम जिक्र किया हुआ है बेटा, बहुत सारे आर्टरीज वहाँ पे जाती है, यूट्राइन आर्टरी होती है, जिसकी वजह से उसको क्या होता है, फुल्ली क्या होता है, नरिशमेंट मिलता रहता है। यूट्रस से ही वो तो नरिशमेंट लेगा जो एम्ब्रियो होगा ब्लड के द्वारा। ठीक है, तो वो दूसरा, पहला फीडिंग ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, दूसरा प्रोसेस आपको होगा फीडिंग का नाम ले सकते हो, फीडिंग ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, नोट कर लो। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या था, फीडिंग ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। तीसरा है आपको लेबर फॉर डिलीवरी ऑफ बेबी। लेबर का मतलब इसलिए कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क करता है डिलीवरी के बर्थ होने में, बेबी के बर्थ होने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूट्रस। क्यों, आपको बता रखा होगा, बताया रखा हुआ था क्या बेटा, कौन सी मसल्स होती हैं, आप बताओगे जो कॉन्ट्रैक्शन करती है डिलीवरी के दौरान,
आपको बताया था ना, यूट्रस के 3 आपको लेयर होती है, तो उसकी कौन सी लेयर करती है? यस, नहीं आता? कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जो आपको कॉन्ट्रैक्शन करता है, बस उल्टा फैलता कॉन्ट्रैक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से लेबर करता है वो, अर्थात लेबर कर सकते हो, वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी होती है। तो वो भी तो यूट्रस का ही फंक्शन हुआ ना। तो आप कह सकते हो आपको कि इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप लिख सकते हो लेबर फॉर ये लिख सकते हो डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, लेबर फॉर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड के डिलीवरी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? यूट्रस। क्लियर हो गया? और वो क्वेश्चन जो हमने दिया है उसका कमेंट जरूर दीजिए कि आपको कौन सी यूट्रस की बात होती है जो कॉन्ट्रैक्शन में, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में क्या करती है? हेल्प करती है, जिसकी वजह से ही यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, और लास्ट है बेटा कि यूट्रस की बाल ही तो आपको होती है, लिखा हुआ सिंपल सा लिखा हुआ मेंस्ट्रुएशन इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। याद होगा, आपको याद रखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लेंगे लेक्चर तो उसमें बताएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, नॉन प्रेगनेंसी स्टेज में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? यूट्रस। तो यूट्रस की कौन सी बाल उसमें? यूट्रस तो करता ही भाई। तो यूट्रस की कौन सी बाल होती है जो साइक्लिक चेंजेस में, साइक्लिक चेंजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन में साइक्लिक चेंजेस में से 3 यूट्रस की बाल हमने बताया कौन सी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फंक्शन करती है। ठीक है, तो वो भी लिख दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन जो है, तो आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा बेटा यूट्रस, कुछ भी नहीं बचा हुआ जो यूट्रस में अब इसके अलावा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ना है, बहुत है, वो नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल है। आप जब मेडिकल में जाओगे बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा ना, वहाँ पे पढ़िएगा, वहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। लेकिन हाँ, इतने लेवल पे आपको हमने बताया। ठीक है, तो इतने फंक्शन हमने आपको देख लिए। ठीक, आज का लेक्चर जो हमको कंप्लीट करना है बेटा वो है आपको वेजाइना का। ठीक है, वेजाइना क्लियर हो जाएगा तो आपको ये हम मेमोरी ग्लैंड का लेक्चर एक्स्ट्रा ले लेंगे, वो खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपका नेक्स्ट लेक्चर पे है वेजाइना। वेजाइना क्या होता है बेटा? जनरली हमको याद है कि हमने बता रखा होगा, वेजाइना जो होती है वो इंटरनल ऑर्गन होता है, इंटरनल और जेनाइटल ऑर्गन होता है कि एक्सटर्नल, ये आप लिख भेजेंगे। एक और क्वेश्चन नोट कर लो। तीसरा क्वेश्चन आपको हमने ये दे दिया कि आप बताना है कि जो वेजाइना होती है वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के थ्रू आता है या फिर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो आप इसको लिख दिया और ध्यान रखिए वेजाइना को हम कॉलपॉस भी कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? वेजाइना को हम कहते हैं कॉलपॉस। ये हमने ब्रैकेट में लिख रखा हुआ है, ये कॉलपॉस कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, हम कुछ समय बाद हट जाएंगे तो ये पिक्चर जो भी हमने लिखा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वेजाइना का। तो वेजाइना में बहुत ज़्यादा तो दिया रहता है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करके आपको बता देता हूँ ताकि आपके वेजाइना को क्लियर रहेगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट देखो, द टर्म वेजाइना मीन्स सीट। जनरली टर्म जो वेजाइना होता है, वेजाइना जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसका अर्थ होता है, उसका मीन्स होता है बेटा सीट। सीट का मतलब एक सीट लाइक लेवल होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हाईली मस्कुलर होता है, बिल्कुल उसी को कहते हैं हम क्या? एक सीट कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं क्या? वेजाइना कहते हैं, इसलिए वर्ड यूज किया गया वेजाइना। और ध्यान रखिएगा, वेजाइना जो होती है सीट लाइक कवरिंग होती है और ये इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब होती है, कोलैप्सिबल एंड हाईली डिस्टेंसेबल। बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है, इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब होती है। इलास्टिक मस्कुलर का मतलब होता है पर फैल सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको स्ट्रेच बिल्कुल बंद रहता है लेकिन वो फैल सकता है, ऐसा ट्यूब होता है। नलिकाकार होती है, संरचना मस्कुलर होती है, हाईली मस्कुलर होती है, हाईली डेंसिटी होती है उसकी, जिसके ड्यूरिंग कॉपुलेशन के दौरान वो क्या होता है बेटा? आपको क्या होता है? उसकी कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वो फैल सकता है। ठीक है, इलास्टिक होता है तो वो ध्यान रखिएगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, लाइन बाय द स्ट्रैटिफाइड एक्वेमस एपिथेलियम विदाउट एनी ग्लैंड। बड़ी इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही लाइन जो हमने कहा, लाइन बाय स्ट्रैटिफाइड एक्वेमस एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम की बनी होती है? तो आपको बता देंगे, लाइन बाय द जो वेजाइना होती है वो बनी होती है स्ट्रैटिफाइड एक्वेमस एपिथेलियम की होती है, जिस लिखा हुआ लास्ट में विदाउट एनी ग्लैंड्स, इसमें कोई भी ग्लैंड्स आपको प्रेजेंट नहीं होती, ये दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये कोई भी इसमें ग्लैंड्स नहीं होती है। अब आगे पॉइंट पे लिखा भी होगा, हमने बताएंगे आपको कि इसमें तब बेटा वो जो सिक्रीशन होता है जनरली कोर्टशिप के दौरान या कॉपुलेशन के दौरान, जो वेजाइना में कुछ लिक्विड नुमा लिपचिपा पदार्थ सिक्रीशन होता है, तो लोगों को ये मानना होता है कि वो वेजाइना से ही सिक्रेट हो रहा है।
लेकिन बेटा अभी अभी हमने बताया कि बाबूजी आप पढ़ो तो तेरा नॉलेज तो रहना चाहिए कि वेजाइना में कोई भी ग्लैंड्स नहीं रहती, वहां पे मॉइस्चर कैसे होता है, तो वहां पे मॉइस्चर कैसे आता है वो मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अगली पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है क्या, जो वेजाइना की हाईली मस्कुलर होती है और इसकी जो लेंथ होती है वो 7.4 टू 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी जो लेंथ है होती है, एक लेंथ मैक्सिमम लेंथ तो दिया नहीं था लेकिन आप नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर इन लेंथ ऑफ वेजाइना। वेजाइना की जो लेंथ होती है वो 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर की होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ कि उसकी लेंथ इतनी हो रहा है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। क्या कर रहा है कि यदि किस इसका सिचुएशन पूछा जाए वेजाइना का, तो वेजाइना का एक फिगर हमने देखा हुआ, वेजाइना वो फ्रंट किसके होते